Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगा सीईटी के बारे में, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। आप जैसे कि जानते हैं कि सरकारी नौकरी पाने का वे ही चेंज हो गया जब से सरकार ने सीईटी की घोषणा की है। कल तो अप्रूवल भी मिल गया। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो कि कंडक्ट करवाया जाएगा एनआरए के द्वारा, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के द्वारा। ये ऐसा एग्ज़ाम होगा जिसको मैं ये तो नहीं कह सकता कि सभी एग्ज़ाम्स इसके अंडर आएंगे, लेकिन कुछ एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम्स हैं जिसके बारे में मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। इससे क्या फ़ायदे हैं, इस एग्ज़ाम से, सीईटी से क्या नुकसान होंगे, कैसे सिलेबस होगा, क्या पूरी प्रक्रिया के बारे में मैं बताऊँगा। तो सीईटी जो एग्ज़ाम है ये अभी तो संभव नहीं है, लेकिन 2021-2022 से ही ये लागू होगा। संभवतः 2021 से ये लागू होगा। अभी जैसा कि आप लोग जान रहे हैं 2020 चल रहा है कोरोना पेंडेमिक, तो अभी तो ये संभव लग नहीं पा रहा है। 2021 से ये लागू हो जाएगा। और सीईटी से बच्चों को सिर्फ फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, नुकसान की कोई दूर दूर तक बात नहीं है। सीईटी से सबसे बड़ा फ़ायदा मुझे ये लगता है कि बच्चों को जो भी ट्रांसपोर्टेशन में खर्च आता था, जो भी बच्चों को बहुत सारे एग्ज़ाम्स देने में पैसे लगते थे, जो टाइम कंज्यूमिंग, स्टूडेंट्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है टाइम, जो कि वही टाइम को कंज्यूम करके देगा सीईटी एग्ज़ाम। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है ये सिर्फ एक एग्ज़ाम होगा जिसके अंडर बहुत सारे एग्ज़ाम्स आएंगे, जैसे एसएससी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, आरआरबी, बैंक का जो आईबीपीएस आता है, ये सभी एग्ज़ाम्स इसके अंडर आएंगे। और ये सब भी अपने अपने प्री अलग लेते थे, मेंस अलग लेते थे, इंटरव्यू अलग लेते थे। तो इन सबों का प्री जो है वो एक लेवल पे सीईटी कर दिया गया है। तो सीईटी में जितने भी बच्चे बैठेंगे वो सब अगर सीईटी क्वालिफाइड हो गए तो उसके बाद जितने भी अगर कोई भी बैंक अपना वैकेंसी निकालता है तो आप एलिजिबल हो जाएंगे उसको भरने के लिए। एसएससी अगर वैकेंसी निकालते हो उसको भी आप भर सकते हैं। मतलब ऐसे समझिए कि बैंक, एसएससी और रेलवे, उसमें आप वही बच्चे बैठ पाएंगे जो सीईटी क्वालिफाइड होंगे, वही बच्चे बैठ पाएंगे जो क्रीम होंगे, जो सीईटी से क्वालिफाई करके निकल चुके होंगे। कुछ एक पॉइंट्स मैं आपके सामने अभी डिस्कस करूँगा। मैंने पॉइंट्स बनाया है आपके लिए, कुछ एक पॉइंट्स डिस्कस करूँगा जिससे आप समझ जाएंगे कि सीईटी की पूरी प्रक्रिया क्या है। इसमें भी कुछ होंगे एज रिलैक्सेशन वगैरह, जैसे 27 से 28 तक ही आप सीईटी दे सकते हैं, ये वो कितनी बार दे सकते हैं, मैं सब बताने जा रहा हूँ। पॉइंट्स पे चलते हैं। एनआरए विल कंडक्ट द टियर 1 एग्जामिनेशन कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। एनआरए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करेगी। एक एग्ज़ाम होगा जो कि आईबीपीएस, एसएसबी और आरआरबी के लिए होगा। ये सिर्फ नहीं है, के लिए होगा, आगे और भी एग्ज़ाम्स इसमें ऐड हो सकते हैं। तो हम चलते हैं तीसरे पॉइंट पे। द सीईटी स्कोर विल बी वैलिड फॉर 3 ईयर्स। सीईटी का जो, जैसे मान लीजिए आप इस बार सीईटी दिया और आप क्वालिफाई कर गए, तो आप सीईटी क्वालिफाइड सिर्फ अगले 3 साल के लिए होंगे। 3 साल तक अगर आपने कोई जॉब ले लिया तो आप सीईटी क्वालिफाइड में मतलब ले लिया तो ले लिया, नहीं लिया तो फिर से आपको सीईटी एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो आते हैं हम लोग चौथे पॉइंट पे। ईच कैंडिडेट विल हैव 2 एडिशनल चांसेस टू इम्प्रूव हिज और हर स्कोर। आपको 2 से 3 चांस और दिया जाएगा इम्प्रूव करने के लिए। मान लीजिए इस बार भी आप सीईटी क्वालिफाई नहीं कर पाए, अगले बार भी नहीं कर पाए, फिर से अगले बार भी नहीं कर पाए, तो उसके बाद से आपको, मान लीजिए इस बार मेरा 80 नंबर आया, फिर 90 नंबर आया, फिर 85 नंबर आया, तो मेरा 90 नंबर वाला जो होगा वो मान्य होगा। आप शायद नहीं समझ पा रहे होंगे, लेकिन बस आप सिंपल वे में ये समझिए कि अगर आप लगातार 3 बार फेल करते हैं तो आपका सबसे ज़्यादा नंबर वाला जो होगा सीईटी स्कोर वही मान्य होगा। और फिर हम 5वें पॉइंट पे चलते हैं। हर डिस्ट्रिक्ट के पास अपना एक ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर होगा। अब आपको दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जाने की एग्ज़ाम देने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपका जितना भी ट्रांसपोर्टेशन चार्ज से लेके जितना भी एग्ज़ाम का खर्च होता है, ओवरऑल खर्च, वो सब आपका बच जाएगा। और बचेगा वो जो आप आईबीपीएस को इतना पैसा देते हैं, एसबीआई को इतना पैसा देते हैं, एसएससी को इतना पैसा देते हैं, वो सभी आपका बच जाएगा। तो और मैं ये भी बता दूं आपको क्लियर वे में कि सेपरेट सीईटी जो है, सीईटी ग्रेजुएट के लिए, हायर सेकेंडरी के लिए और मैट्रिकुलेट लेवल यानी क्लास 10 लेवल के लिए, ये सब के लिए बराबर होगा। क्लास 10 अगर आप एक ग्रेजुएट हैं तो आप क्लास 10 लेवल का भी भर सकते हैं, हायर सेकेंडरी का भी भर सकते हैं, ग्रेजुएट का भी भर सकते हैं। एक समय में आपका बिना टाइम वेस्ट हुए, बिना कहीं पे जाए, बिना 50 बार दिए, आपका एक समय में सारा प्रीलिम्स हो जाएगा। उसके बाद जो भी जहाँ भी वैकेंसी आएगा उसको बस
सिलेबस आप जाके भरेंगे और उसमें अगर आप सिलेक्शन ले लिए, मेंस लेवल का वो होगा एग्ज़ाम, चाहे वो एसएससी ले या बैंक ले या कोई भी ले, मेंस लेवल का एग्ज़ाम आप बस क्लियर करेंगे और आपको आपका जॉब आपकी जेब में। उसके बाद मैं सबसे बड़ा इसमें कन्फ्यूजन है सीटी में कि सिलेबस कैसा होगा। सिलेबस के बारे में मैं पहले ही बता दूं, मैं 100% कंफर्म नहीं बता सकता हूं, लेकिन 90% कंफर्म ज़रूर हूं, क्योंकि देखिए ये जो है कोई भी एग्ज़ाम होता है, इसमें सभी टाइप के बच्चे आते हैं, कॉमर्स के भी बच्चे आते हैं, आर्ट्स के भी बच्चे आते हैं, साइंस के भी बच्चे आते हैं। तो कभी भी इसको ज़्यादा फास्ट नहीं बनाया जाएगा। इसको 10th से नीचे लेवल का ही जो सिलेबस होता है ओवरऑल, जो सब पढ़ चुका है, बस वही उसी पे रखा जाएगा। जैसा कि आप लोग अभी देख रहे हैं, जैसे बैंक में एडवांस मैथ नहीं आता है, तो इसमें हो सकता है कि कुछ प्रॉपर एडवांस मैथ दे दिया जाएगा, कुछ प्रॉपर इसमें दूसरा चीज़ इंसर्ट कर दिया जाएगा। मतलब ऐसे समझिए कि इक्वल वेटेज रहेगा हर सब्जेक्ट का, चाहे मैथ्स हो, रीजनिंग हो, जनरल अवेयरनेस हो, जीके हो, स्टैटिक अवेयरनेस हो, सबका इक्वल वेटेज रहेगा। पहले जैसे होता क्या था कि मान लीजिए बिहार एसआई का कोई फॉर्म भरा, बिहार दरोगा का कोई फॉर्म भरा, राजस्थान एसआई का कोई फॉर्म भरा, तो वो अपना रीजनल लैंग्वेज में लिख के रीजनल लैंग्वेज अच्छे से पढ़ के उसका करंट अफेयर्स एग्ज़ाम को निकाल लेता था, मैथ्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। लेकिन नहीं, अब सबों को सभी सब्जेक्ट पे इक्वली ध्यान देना पड़ेगा अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो ये मेरे हिसाब से तो गवर्नमेंट का बहुत ही अच्छा एक पॉलिसी है, बहुत ही अच्छा कदम है, जिससे कि रिसोर्सेज का बचत हो रहा है, जिससे कि स्टूडेंट्स के पैसे का बचत हो रहा है। और सबसे बड़ा बात है कि पारदर्शिता बढ़ेगी इससे। जैसे एसएससी में कुछ आदमी पैसा लेके नौकरी ले लेता था, कुछ आदमी इधर रेलवे में पैसा दे के घुस जाता था, तो ये सबसे बड़ा बात है रुकेगा। सीईटी जब भी होगा तो उसके बाद रिक्रूटमेंट होगा, वो मेंस लेवल एग्ज़ाम हो, उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा जो भी हैं इस टाइप के गलत काम करने वाले इसके लिए। तो इससे बहुत सारे फ़ायदे हैं। और एज रिलैक्सेशन के बारे में मैंने बताया ही कि वो एक टाइम पीरियड तक होगा, 28-29 जो भी होता था पहले। और मैं बता दूं कि रिजर्वेशन उसी तरह बरकरार रहेगा, रिजर्वेशन से कोई छेड़छाड़ नहीं है। जो रिजर्व्ड हैं उनके लिए कट ऑफ नीचे रहेगा, जो जनरल है उनके लिए कट ऑफ ऊपर रहेगा, जैसा कि चलता है। आगे अगर सिलेबस का कोई मिलता है अपडेट तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तब तक चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और सीईटी से जुड़े अगर कोई भी सवाल आपके मन में हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपने दोस्तों तक पहुंचाएं जो भी सीईटी के लिए वरीड हैं, सीईटी कैसा होगा नहीं होगा, उन दोस्तों तक पहुंचाएं, ग्रुप्स में शेयर करें। धन्यवाद।